दोस्तों, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो 10 अप्रैल को आप लोग 83 देख चुके होते, क्योंकि दैट वाज द डे ऑफ रिलीज फॉर 83। खैर, लॉकडाउन हुआ, सिनेमास बंद हुए और 83 पोस्टपोन हो गई। अब 83 की नई रिलीज डेट है क्रिसमस 2020। लेकिन उससे पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, नेटफ्लिक्स पर आ गई है क्लास ऑफ 83। ऑफ कोर्स ये तुकबंदी है, इट हैज नथिंग टू डू विद दैट 83। लेकिन ये फिल्म क्लास ऑफ 83 जो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने बनाई है, शाहरुख खान की कंपनी ने बनाई है और नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हो गई है, बहुत तारीफ जुटा रही है। पीपल आर लविंग द फिल्म, पीपल आर लविंग द हीरो बॉबी देओल इन इट, और इसलिए हमने सोचा क्यों ना आज हम बॉबी देओल से बातें करें। तो लेट्स वेलकम बॉबी देओल। बॉबी, वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। Thank you, Komal, for having me on the show. थैंक यू फॉर कमिंग। बॉबी, मुझे ये बताइए, आपका फोन तो अभी थम ही नहीं रहा होगा, रुक ही नहीं रहा होगा, फोन पर फोन कॉल पर फोन कॉल आ रहे होंगे क्लास ऑफ 83 के लिए मुबारकबाद देने के वास्ते। थैंक यू सो मच। हाँ, काफ़ी फोन्स आए हैं, काफ़ी मैसेजेस आए हैं, और एक एक्टर के लिए ये एक किस्म से एक अश्योरेंस मिलती है एक्टर को, जब ऐसे अपने आप जो लोग खुद फोन करते हैं ना, मतलब इसका मतलब सचमुच में उनको पसंद आया आपका काम, तो हाँ, खुशी हो रही है। वो ट्रायल ट्रायल वाला सिलसिला नहीं है कि आप ट्रायल रखते हैं और फिर ट्रायल के बाद होस्ट बाहर खड़ा रहता है और अगर फिल्म अच्छी भी ना लगी हो तो लोगों को मजबूरी से कहना पड़ता है अच्छी है। ये तो सामने से आ रहा है, मतलब इट मींस मच मोर। इट इज मीन्स अ लॉट। अभी मैं राज जी का मैसेज आया तो मैंने उनसे बात की, राज बब्बर जी। उनको मेरा काम बहुत पसंद आया, मतलब मैं इतना खुश था, उनका फोन कॉल आया और इट मेंट सो मच, क्योंकि इतने साल हो गए मेरी उनकी उनसे बात नहीं हुई। तो जो उनका मैसेज आया तो आई वाज सो टच्ड कि उन्हें मेरा काम इतना पसंद आया। वाओ, एक्चुअली लोगों को आपका काम भी बहुत पसंद आ रहा है और फिल्म भी, क्लास ऑफ 83 फिल्म भी बहुत पसंद आ रही है। जब आपको ये डिजिटल फिल्म ऑफर हुई, नेचुरली उस समय ही आपको पता था कि ये नेटफ्लिक्स के लिए बन रही है और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज होगी, हाँ तो जी। झिझक थी या इमीडिएटली आपने हामी दे दी? नहीं, झिझक बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत, मतलब आपको पता ही है मेरा करियर किस तरह से बीच में रुका था, फिर शुरू हुआ है, और एक नई इनिंग है हम्म, मेरी लाइफ की, मेरे करियर में। हम्म, तो हम्म, मैं ओपन हूँ हर, जहाँ पर भी आप एक्टर के हिसाब से काम कर सकते हैं, व्हाई नॉट। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक एक बात अच्छी है कि आपको जो कैरेक्टर्स वैसे नहीं मिलते, ऑफर नहीं होते, वैसे कैरेक्टर्स ऑफर हो रहे हैं। इसीलिए जब मेरे को नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज, शाहरुख और गौरी और गौरव की कंपनी है, जो हम्म, मतलब एक दोनों बड़ी कंपनीज एक साथ आके मुझे ऑफर कर रही है एक फिल्म, तो मैं तो बहुत खुश था इस बात से ही। लेकिन फिर स्क्रिप्ट भी इंपॉर्टेंट होती है, कैरेक्टर क्या है उसमें वो इंपॉर्टेंट होता है। और जब मैंने कैरेक्टर सुना अपना और जब मैंने पढ़ी स्क्रिप्ट, तो मैं बहुत खुश था कि इतने सालों से मैं एक ऐसा रोल ढूंढ रहा था जहां मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि अगर मैं निकाल दूं इस काम को, अपना काम अच्छा दिल से करूं, अच्छे ढंग से करूं, तो लोगों को जरूर पसंद आएगा। तो इट इज ओटीटी प्लेटफॉर्म, आई थिंक, इज अ ब्लेसिंग, सीरियसली। मैंने आपका ये कमेंट पहले पढ़ा भी था कि आई वाज वेटिंग फॉर दिस काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, और जब ये फिल्म ऑफर हुई तो मैंने इमीडिएटली हाँ भर दिया। ऐसी क्या बात आपको लगी इस रोल में, आपके मुंह से मैं सुनना चाहूंगा। देखिए, ऐसे रोल ना, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं कभी ये रोल के लिए पहली चॉइस नहीं था। और वो तो मेरे जब होते ना, आप लक लक बोलते रहते हो, तो एक किस्म से लक आ गई थी प्ले में मेरे, क्योंकि जब आप मेहनत करते हो ना, आपकी मेहनत लक लक बनती है आपके लिए। तो मैं हम्म, समझता हूँ ये लक था मेरा कि मुझे ये सब्जेक्ट मिला। हम्म, और मुझे इस कैरेक्टर में ये अच्छा लगा कि ये मेरे कंफर्ट जोन से बहुत दूर था, क्योंकि मैंने इतनी फिल्में की हैं, सारी ग्लैमराइज होती हैं, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स होते हैं, और मुझे कभी ऐसा मौका नहीं मिला जहां मुझे कोई ऐसे रोल मिले जो एक आम इंसान का कैरेक्टर हो, तो मैं हम्म, बेसिकली, मुझे इस कैरेक्टर में ये बात अच्छी लगी कि ये एक आम इंसान है, हु हम्म, हैपेंस टू बी अ पुलिस ऑफिसर। हम्म, और उसकी लाइफ, मतलब शूट भी उसी तरह किया गया कि एक वेरी रियलिस्टिकली, कि एक इंसान है, उसकी खुद की लाइफ में क्या क्या हो रहा है, वो अपनी फैमिली को सैक्रिफाइस करता है, अपने काम पे ध्यान देता है, इतना इतना डेडिकेटेड है, लेकिन सिस्टम से लड़ लड़ के वो हार जाता है और उसको पनिशमेंट पोस्टिंग मिल जाती है। तो दीज आर मोमेंट्स विच वर वेरी इन अ वे रिलेटेबल टू मी, बिकॉज मेरे करियर में भी ऐसे ही मोड़ आए हैं, और काफी बार सिचुएशंस आपकी लाइफ की आपको हेल्प करती है एज अ परफॉर्मर, क्योंकि उसमें जो इमोशंस आपके हुए हैं, वो इमोशंस आपके काम आते हैं जब आपको ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करने होते हैं, क्योंकि इट्स वेरी रियल। सो दैट्स व्हाट आई रियली एंजॉयड। और वर्किंग विद
इतना यंग टैलेंट है इस फिल्म में। मतलब बेस्ट पार्ट तो ये था कि मैं ये 5 लड़के जो इतने यंग हैं, नए हैं, पहली बार उनके लिए तो ये पहली फिल्म थी एक किस्म से, और इट वाज वेरी चैलेंजिंग क्योंकि उनकी अप्रोच बिल्कुल अलग है। उन लोग का उनकी ट्रेनिंग अलग है। हम तो 25 साल पहले मेरा करियर शुरू हुआ था, तो मैंने जो ट्रेनिंग ली है वो मैं सीखते सीखते हर फिल्म के साथ सीख सीख के लिए, और उन लोग स्टेज से हैं, उन्होंने इंस्टीट्यूट्स पे गए, ड्रामा इंस्टीट्यूट से आए हैं, तो इट वाज रियली नाइस चैलेंजिंग उनके साथ काम करना। और उन्होंने जो इतना अच्छा काम किया है उससे आपके काम को और हेल्प मिलती है। जब आपके सामने एक्टर्स अच्छे होते हैं तो आप खुद एक किस्म से आपका कैरेक्टर एकदम से अच्छा अपने आप रिएक्ट करने लगता है उस हिसाब से। तो आई थिंक इट्स अ टीम वर्क एंड ऑफ द डे, नो मैटर व्हाट यू से। सही बात है। और अतुल सबरवाल जो आपके डायरेक्टर हैं, उनके बारे में बताइए। अतुल बहुत ही सॉफ्ट और स्वीट आदमी है। हम्म, हम्म, वो भी एक किस्म से उसका भी करियर शुरू ही हो रहा है एक किस्म से, हम्म, एंड आई थिंक इट्स सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी ये फिल्म उस हिसाब से। हम्म, एक अतुल के साथ क्या है कि मैंने वर्कशॉप्स किए थे बिफोर वी स्टार्टेड। हमने वर्कशॉप्स किए, फिर मैंने डिक्शन पे काम किया, थोड़ा वॉइस मॉड्यूलेशन पे काम किया, और उसने सब ध्यान दिया इन बातों पर। मैं बहुत खुश था कि ये सब हो रहा है, क्योंकि आजकल का सिस्टम, ये जो नया सिस्टम है जहाँ वर्कशॉप्स करते हैं, आपके कैरेक्टर में, आपके परफॉर्मेंस में हेल्प आती है, क्योंकि आपको एक किस्म से आप समझ बढ़ती है आपके कैरेक्टर के बारे में। तो बस एक बार ये सब वो कर लिया तो अतुल सेट पे था और उसको पता था एग्जैक्टली कैसे क्या करना है, और वो हमें बस थोड़ा सा एक बोल देता था, बस ऐसे कर लो, ऐसा कर लो, और इट जस्ट वेंट वेरी स्मूथली। क्योंकि वर्कशॉप्स बहुत हेल्प करते हैं। और ही एंड ऑल्सो उसने डिटेल्स पे बहुत ध्यान दिया। 80s की फिल्म थी तो उसने बहुत उस पर मेहनत की है कि हर डिटेल, हर विजुअली कैसा होना चाहिए फ्रेम के अंदर। और हमारे सिनेमाटोग्राफर जो नॉर्वे से हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी सिनेमाटोग्राफी की, क्योंकि इसका एक मूड था और वो और मूड ऑफ द फिल्म, जैसे सिनेमाटोग्राफी भी एक कैरेक्टर बन जाता है। सही बात है। तो बहुत मजा आया। मतलब द प्रोडक्शन टीम इटसेल्फ वाज वेरी गुड। आई मीन रेड चिलीज, शाहरुख, I mean, his career, I was so happy that he's never left. He's so dedicated कि मुझे पता था कि he won't leave any stone unturned for making this film. So I'm just सही happy, बात है। that audiences are enjoying it, and appreciating everybody's work. So fingers crossed कि और काम मिलता रहे ऐसे ही बस। इस फिल्म को कंप्लीट करने में मतलब टोटल शूटिंग डेज कितने देने पड़े आपको? मुझे करीबन आई थिंक 35 डेज, शायद 35 डेज। अच्छा, यानी फिल्म से करीब 60%, 70%। हाँ जी। और आपने 2-3 बार कहा कि मेरा करियर बीच में ऐसे हो गया था, तो किस वजह से ऐसे हुआ कि आपके पास काम नहीं था, आप फिल्म में साइन नहीं कर रहे थे? अब होता है आदमी जब काम में तरक्की नहीं होती, या स्पेशली फॉर एक्टर के लिए हर फ्राइडे इंपॉर्टेंट होता है, हर फिल्म इंपॉर्टेंट होती है, और क्या होता है, डिसीजन मेकिंग इतनी इजी नहीं होती। कभी कभी क्या आपको उस वक्त क्या इन्फ्लुएंस करता है वो डिसीजन लेने के लिए, चूज करने के लिए सब्जेक्ट। तो कहीं मैं गलत चला गया था और कहीं मेरी फिल्में चली नहीं। पर तो और उस वक्त ट्रेंड भी बदल रहा था। मैंने तो उस टाइम शुरू किया काम जब लोग खुद आते थे काम देने के लिए, पर आहिस्ता हम्म, आहिस्ता कंपटीशन बढ़ने लगा और मुझे उसका कभी एहसास नहीं हुआ। और जैसे कंपटीशन बढ़ने लगा तो सबको काम चाहिए था, तो सब लोग फिर हम्म, लोगों के ऑफिस जाके खुद काम मांगने चले गए। तो जो जो अच्छे रोल हो सकते थे मेरे हाथ में आ जाते, वो चले गए मेरे हाथ से। और फिर मेरी खुद की गलत डिसीजन। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसे लगा कि यार मेरे पास काम आ नहीं रहा ठीक से। फिल्में तो आती रहती हैं, लेकिन ऐसी फिल्में जो मैं करना नहीं चाहता था, और एकदम से सब एक रुकावट सी हो गई थी मेरे काम में। तो आई जस्ट साइड ब्लेमिंग सबको कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे खुद दिख नहीं रहा था कि मेरी गलतियां हैं, तो उन्हें सुधारूं। पर उसको सुधारने के चक्कर में मैं खुद बह गया, ये सोच के कि कि मैं सबसे नाराज हो गया। आई साइड पिटिंग माई सेल्फ। और फिर होता है किसी चीज का सहारा ले लेता है इंसान। इंसान तो कमजोर होते ही हैं जेनेटिकली। तो जब वो कमजोरी उनके ऊपर हावी होती है तो वो मैंने आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग, एंड आई गॉट टेकन इन विद दैट, बिकॉज इट यूज्ड टू मेक मी नॉट थिंक सो मच। But then eventually you realize, seeing your family, seeing everybody around you, सबके चेहरों पे स्माइल होती है, कहते कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा, लेकिन उनकी आंखों में एक you can see that they're not, they're worried. पर जब तक आपको इस बात से एहसास नहीं होता तब तक आप कुछ नहीं कर पाते। तो एक दिन से मैंने अपने बच्चों को भी देखा पूछते हुए अपनी माँ से कि पापा घर पर ही रहते हैं, बाहर जाते नहीं हैं। That just made me, snap out of it, and I decided कि आज के बाद मैं ये मौका ही नहीं दूंगा अपने बच्चों को कहने के लिए।
तो कुड यू से दैट ये टर्निंग पॉइंट था आपके लाइफ का जब आपने ये बात सुनी? टर्निंग पॉइंट डेफिनेटली इन अ वे कि मैंने ठान लिया था कि अभी मैं अपना अपने अपने आप को इतना उसके इतना काबिल कर लूंगा कि एज एन एक्टर मुझे लोग खुद मेरे मेरे बारे में ध्यान रखने लगे। लेकिन मैंने आहिस्ता टेकिंग किया, आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, ईटिंग राइट। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने पोस्टर बॉयज मुझे मिली। वर्किंग विद श्रेयस वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ही इज एन एक्टर हिमसेल्फ, अ ग्रेट एक्टर एंड डायरेक्टर एक्टर, यू नो, ही कैन रियली हेल्प यू एज एन एक्टर व्हाइल वर्किंग। So that was the beginning point of me trying to transform myself, you know. और वो फिल्म इतनी बॉक्स ऑफिस पे चली नहीं क्योंकि एक इमेज, जैसे कहता हूँ, इमेज आपकी जब आ जाती है आपके सामने, तो ऐसी छोटी फिल्म में जो सब्जेक्ट विद मीनिंग था, मैसेज था, काम हुआ नहीं उसका। तो बट उसमें आपका काम टेरिफिक था, मुझे अभी भी याद है, बहुत ही बढ़िया काम था। थैंक यू सो मच। सॉरी, मैंने आपका फ्लो ऑफ थॉट। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। पर फिर क्या हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं सबसे मिलने लगा, सबके ऑफिस से जाने लगा, जिनको मैं जानता था इंडस्ट्री में। पर काम एक ओवरनाइट नहीं मिलता। काम उनको भी एक विश्वास आना चाहिए आप पर कि आप लायक हैं, कि आप सचमुच में चाहते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया यहाँ वहाँ मेरा नाम, लोग बातें करने लगे थे कि बॉबी को कोई इंटरेस्ट नहीं काम में, वो खुश है, वो हैप्पी है, उसकी लाइफ सब ठीक है। लेकिन किसी को पता नहीं होता दूसरों की लाइफ में हो क्या रहा है, which is not anyone's fault. Everybody can sit at home and judge others. That's normal. That's what's happening nowadays. But eventually, सलमान, जिन्हें मैं बहुत सालों से जानता हूँ, he has always been a sweetheart. और एक बारी उसने कहा था मुझसे कि you know, तू ऐसे क्यों कर रहा है अपने आप को। मैंने बोला, सलमान देख, मिल नहीं रहा काम। इसलिए जब मेरा काम नहीं चल रहा था ठीक, तो मैं तेरे भाई की पीठ पे चढ़ गया था, फिर मैं संजू की पीठ पे चढ़ गया था, और उनके सहारे में आगे बढ़ा। तो मैंने बोला, देख फिर तू मुझे दे दे काम, यू नो, इफ यू कैन। किसी दो फिक्र मत कर, कब कुछ अच्छा होगा तो मैं जरूर करूंगा। तो वो 2 साल पहले की बात थी। फिर ही सॉ मी चेंजिंग, यू नो, वर्किंग, आई मीन टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, सब कुछ। Eventually, he called, and overnight I was at his house. I heard the subject of Race 3. So Race 3 really boosted the flow of moving forward, because Salman is such a big superstar of our country, and I knew that उसकी फिल्म जब लगेगी तो millions and millions of people जाके देखेंगे, और कहीं ना कहीं मुझे भी देखेंगे और मुझे नोटिस करेंगे। और वैसे ही हुआ। और वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता मैं साजिद नडियाड वालों को भी मिला था, तो उसने जब मुझे देखा रेस 3 कर रहा हूँ, तो फिर मुझे रेस 3 से हाउसफुल 4 मिल गई। फिर अक्षय कुमार, सुच अ बिग सुपरस्टार हिमसेल्फ। तो इनके सहारे फिर मैं एक किस्म से थोड़ा आगे बढ़ा, और आहिस्ता आहिस्ता ओटीटी प्लेटफॉर्म बढ़ने लगा अपनी कंट्री में। तो और जैसे मैंने सोच लिया था कि हर दिन मुझे सिर्फ उठ के काम पे जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और अच्छा काम, मतलब यही नहीं कि कुछ भी कर लूंगा जाकर। आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं आपके पास आज बैठा हूँ, सुपर के साथ। सुपर। यू नो, आपने नोट किया है, सलमान खान ने आपको सेकंड टाइम ब्रेक दिया, शाहरुख खान ने आपको डिजिटल स्पेस में एंट्री दी, एंड आपकी फिल्में नंबर्स से कुछ ताल्लुक रखती है। रेस 3, हाउसफुल 4, क्लास ऑफ 83, तो मतलब जो भी नंबर वाली फिल्में हैं आपको पकड़ लेनी चाहिए। यू नो, आपने पिछले सवाल के जवाब में ये भी कहा कि लोग अब ऑफिस में जाके काम मांगते थे, वो आपसे नहीं हुआ उस समय? उस शुरुआत में आदत नहीं थी ना, मुझे समझ में नहीं थी ये बात। हम लोग उस समय, आपने भी देखा वो जमाना, उस वक्त अलग था वहां पर। अभी बदल गया बहुत कुछ। अभी मतलब हमारे पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, हमें लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, इट्स सो फास्ट मूविंग कि कभी कभी आप गलत कदम ना ले लो, पता भी नहीं चलता। तो ऐसा हो गया आजकल। तो डेफिनेटली उस वक्त मैंने सोचा नहीं, लेकिन अब मेरे को समझ आ रही है इन बातों की, और मैं लगा रहता हूँ, फोन करता हूँ लोगों से। अभी तो कहीं जा भी नहीं सकते, लेकिन थैंक्स टू गॉड कि मुझे अभी काफी स्क्रिप्ट्स मिल रही हैं, और मैं काफी मीटिंग्स कर रहा हूँ। जैसे आज हम जूम पर हैं, तो अच्छे अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं। लेकिन it's really nice. It's a great phase in my life, and OTT. I'm thankful to OTT platform, but I can also say that I feel sad that cinemas are shut, because cinema is the soul of our industry, and I'm just hoping the day it starts, क्योंकि बड़े पर्दे का चाम अलग है एक किस्म से, और OTT प्लेटफॉर्म का चाम अलग है। लेकिन एज एन एक्टर आई थिंक जहां भी काम मिल जाए, मैं तो तैयार हूँ काम करने के लिए। बिल्कुल। और इस फिल्म के बाद, डिजिटल फिल्म के बाद, और OTT फिल्मों के ऑफर्स आए हैं? हाँ, उन्हीं काफी ऑफर्स आए हैं अभी तो। एक्चुअली क्लास ऑफ 83 के पहले भी आए थे ऑफर्स काफी, लेकिन मुझे उन सब्जेक्ट्स में इतना मजा नहीं आ रहा था। मैं चाह रहा था कि मैं ऐसा करूं,
क्योंकि मुझे पता है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आपको कितना वैरायटी ऑफ रोल्स मिल सकते हैं। सही, तो मैं बस वो एग्जैक्टली। सही रोल का वेट कर रहा था। और हम्म। अभी अभी हाँ हो रही है मेरी मीटिंग्स, शायद आगे जाके, जब आपको तो पता ही है, जब आप ओटीटी पे कुछ साइन करते तो आपको एनडीए साइन करना पड़ता है, तो आप बात भी नहीं करेक्ट कर सकते उसके बारे में। करेक्ट करेक्ट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और फिल्मों के सीन पर क्या चल रहा है? फिल्मों के सीन पे अभी इस वक्त तो आपको पता ही है, हमारी इंडस्ट्री में एक ऐसा हो गया है जो पूरे दुनिया में एक रुकावट सी आ गई है सबकी लाइफ में। तो इस वक्त सब लोग तो पहले इंतजार कर रहे हैं जो फिल्में बन चुकी हैं उनको कब कैसे लगाएं। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर आवर इंडस्ट्री। At the same time, it's a difficult time for every industry at this moment, but especially for entertainment industry. So I'm hoping कि जब सबको एक विश्वास होने लगेगा इस बात का कि वायरस के लिए कुछ क्योर निकल रहा है, तो हम्म। अभी एक अच्छी हॉलीवुड की बड़े डायरेक्टर की फिल्म लगने वाली है 27 को। यस। और मैं उसका नाम कंफ्यूज हो गया था, मैं उसको टेंट बुला रहा टेनेट टेनेट। था। So it's affected the world over, the cinema. So let's see that one day I will be seen on the big screen also. I'm sure. I'm sure. So big screen, small screen, I think all the screens. And पैंडेमिक के बाद, लॉकडाउन के बाद जब दुनिया खुले, बॉबी, आपकी हर महीने या हर 2 महीने एक फिल्म आए, हर 3 महीने ओटीटी पर हम आपको देखें, इसी दुआ के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर अ जॉब ब्यूटीफुली डन इन अ ब्यूटीफुल फिल्म कॉल्ड क्लास ऑफ 83। और दोस्तों, अगर आपने नहीं देखी है, यू डोंट नो व्हाट यू आर मिसिंग। बॉबी इन द न्यू अवतार, यानी रोल तो पुलिस ऑफिसर का है, लेकिन इस प्रकार का रोल उन्होंने बहुत समय से नहीं किया है, या यूं कहिए किया ही नहीं है। जैसा ये कह रहे हैं, एक कॉमन मैन की कहानी है, लार्जर देन लाइफ नहीं है। तो अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है, आप 2 काउंट्स पर मिस कर रहे हैं। एक तो फिल्म बहुत अच्छी है, दूसरी बात बॉबी देओल इसमें बहुत चमके हैं, बहुत अच्छे हैं, तो जरूर देखिएगा। एंड बॉबी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद It अस। was so nice talking to you, Komal. Thank you so much for थैंक यू, having me. थैंक यू, Thank you. Take थैंक यू। care. बाय बाय, बाय बाय। Bye. Bye. तो दोस्तों, ये थे बॉबी देओल, क्लास ऑफ 83। इनकी फिल्म इन दिनों डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी, आपको देखनी चाहिए। कैसा लगा हमारा ये इंटरव्यू? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। एंड जैसा मैं इन दिनों हमेशा कहता हूं, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट, एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड।